नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की क्लास आपके सामने लेकर आया हूं, पार्ट नंबर तीसरा। और एक दो पार्ट में इसके करा चुका हूं और तीसरा पार्ट आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाओ। इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, आगे जो है मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग एसएससी जीडी सीटिंग अरेंजमेंट का तीसरा पार्ट। ओके, और आप सबको पता है कि पहला और दूसरा पार्ट मैंने आप सबको समझा दिया था और इसी प्रकार से तीसरा पार्ट में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो जैसा कि यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि सीटिंग अरेंजमेंट की अगर हम सब बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो तीसरा पार्ट है उसमें एक टाइप मैंने बताया था लीनियर अरेंजमेंट का। क्या बताया था? लीनियर अरेंजमेंट का। आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो लीनियर अरेंजमेंट के पार्ट को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं और इसी को हम लोग जो है आगे लेकर मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट का पार्ट होगा और इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की और देखते हैं कि यहाँ पर अगला प्रश्न क्या आएगा। तो चलिए, ये आपका प्रश्न है और ये प्रश्न कह रहे नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर उस आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो 8 मित्र हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। 8 मित्र हैं, GHIJNOP और Q एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि जो H है वो O के राइट में दूसरा, तो ये मान लो O है तो O के राइट में दूसरा 1 और 2, तो यहाँ पर कौन आएगा? H आएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग H जो है, परंतु कह रहा है कि HO के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। O पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि O जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। अब प्रश्न बोल रहा है कि O पंक्ति के किसी एक छोर पर, तो इसी एक छोर पर मतलब लेफ्ट साइड में ही बैठेगा, क्योंकि राइट साइड में बैठ नहीं सकता क्योंकि H इधर बैठा है। ठीक है, तो O पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है। H और N के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो H और N के बीच तो 1 2 और 3, ये N हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। तो 1 2 H और N के बीच 1 2 3 4 5 6 7, एक व्यक्ति और बचा है जो यहाँ पर बैठेगा क्योंकि ये किसी एक छोर पर बैठा है। H और N के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। I जो है J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो P N का निकटतम पड़ोसी नहीं, P और J के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो चलो बनाते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो I J के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। I J के बाएं को तीसरा, तो अगर J को यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3, एक J को यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3 ये आ जाएगा। तो अगर J को हम यहाँ बैठाते हैं तो I 1 2 3 यहाँ पर आएगा। अगर हम J को यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3 आ नहीं पाएगा। J को यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3 ये भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है इसके। ठीक है, देख लेते हैं आगे कौन सी पॉसिबिलिटी। J और G के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो J और G के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो G को यहाँ बैठा लेंगे। तो J और G के बीच में 2 व्यक्ति बैठे। P N का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो P अगर N का निकटतम पड़ोसी नहीं तो P यहाँ पर आएगा। एक प्लेस आपके पास बच गया। तो यहाँ पर देखो कौन नहीं दिख रहा, यहाँ पर हमको Q नहीं दिख रहा। Q यहाँ पर आया है और Q कहीं नहीं बैठा, तो Q का प्लेस होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठ चुके हैं। तो कह रहा है P और J के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, प्रश्न कह रहा है। तो P और J के बीच में कह रहा है, P और G के बीच में, तो P और G के बीच में, तो P और G के बीच में 1 2 3 लोग बैठे हैं। कितने लोग? 3 लोग। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न कह रहा है कि P और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो P और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चौथा वाला प्रश्न हमारा सही हो गया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 4 के बाद क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर इसी से रिलेटेड होगा। कह रहा है वही प्रश्न है, तो कह रहा है दी गई व्यवस्था के आधार पर Q के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले हमको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, बैठानी पड़ेगी, तभी हम ऐसे प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे बैठे। OIHPJ QNG, तो 2 2 4 2 6 2 8, OIHPJ QNG। तो OIHPJ बिल्कुल सही बैठाला हमने। अब देख लेते हैं प्रश्न पूछा क्या है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर Q के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। Q के संदर्भ में Q और N के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो Q और N के बीच में कोई नहीं बैठा। 2 व्यक्ति का यहाँ से सवाल नहीं बनता, तो इसको हटाना पड़ेगा, ये बात गलत है।
क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू के राइट में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है, बिल्कुल है। आई और जी दोनों क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, तो आई और जी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, ऐसा नहीं है, ये बात भी क्या है, गलत है। तो क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, कौन से, वो भी एन और जी बैठे हैं। अब इस प्रकार से प्रश्न आप सबसे पूछता है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका ये प्रश्न क्या होगा, सही हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट हुआ दोस्तों। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न वही है, कह रहा है कि संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है दी गई व्यवस्था के आधार पर क्यू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 2 व्यक्ति बैठे हैं, प्रश्न रिपीटेड है तो उसको हटा दो। आगे चलते हैं, एन के संदर्भ में पी का स्थान। एन के संदर्भ में पी का स्थान देखना है, तो एन के संदर्भ में पी का स्थान, तो एन के संदर्भ में पी का स्थान 1 2 3 बाएं को तीसरा। तो देखो यहाँ से एन के संदर्भ में पी का स्थान, तो एन के संदर्भ में पी का स्थान तो 1 2 3, तो बाएं को तीसरा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बाएं को तीसरा। तो बाएं को तीसरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर पहले में, और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। उसने कहा था कि एन के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, तो एन के संदर्भ में पी का स्थान होगा बाएं को तीसरा। क्या हो जाएगा, बाएं को तीसरा। अभी क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक नई व्यवस्था हमारे पास, इस नई व्यवस्था को बनाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा निर्देश दिया है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें। टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ऐसा प्रश्न बोल रहा है कि पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और वाई रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। डब्ल्यू एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वी तथा वाई के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये प्रश्न आपका। तो पढ़िए इस प्रश्न को और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। तो कह रहा है टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि टी जो है वाई के बाएं चौथे स्थान पर, वाई के बाएं 1 2 3 और 4, टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 4, ओके। टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है और वाई रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। तो वाई रेखा किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5, अगर इसको अंतिम छोर पर नहीं बैठाना तो जो एक व्यक्ति बैठेगा बचेगा उसको इधर ही बैठाना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है ना कि वाई रेखा किसी अंतिम छोर पर नहीं है। अगर 5 लोग हैं टोटल, तो 1 2 3 4 4, तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6, 5 तो ऑलरेडी हो गए थे, छठवें को इधर बैठा लेंगे तभी अंतिम छोर पर नहीं जाएगा, नहीं तो चला जाएगा। डब्ल्यू एक्स के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोला कि डब्ल्यू जो है एक्स के राइट में तीसरा, एक्स को यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3 आ नहीं पाएगा, तो एक्स को यहाँ बैठा लिए। एक्स का राइट तीसरा 1 2 3, तो डब्ल्यू सबसे लास्ट में चला जाएगा। यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अगर यू टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यू को यहाँ ले आइए। अब यहाँ पर एक प्लेस बच गया, एक व्यक्ति बच गया। क्या नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो वी नहीं दिख रहा, वी यहाँ पर है और वी यहाँ कहीं नहीं था, तो ये एक प्लेस खाली था, तो जो वी का प्लेस होगा। तो कह रहा है वी तथा वाई के मध्य में कितने व्यक्ति हैं, तो वी और वाई के मध्य में टोटल एक्स और यू 2 व्यक्ति हैं, तो आंसर आएगा 2, ठीक है। ये इस प्रकार से बनाना होता है। तो पहले हमें क्या करना है कि उनके प्लेस को थोड़ा सा निर्धारण कर लेना है कि कौन सा किसका प्लेस जाएगा। तो इसी आधार पर प्रश्न हमारा क्या करता है, बनता है, ओके। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सेकंड वाला हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा निर्देश निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें। कह रहा कि टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई वही प्रश्न है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो रेखा के अंतिम छोर पर, जो अभी आपने डायग्राम बनाया था यही प्रश्न था, सेम टू सेम उसी का अगला पार्ट है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा युग्म उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो रेखा के जो अंतिम छोर पर बैठे हैं, एक टी बैठा है और एक डब्ल्यू बैठा है। तो रेखा के अंतिम छोर पर बैठने वालों की संख्या है टी और डब्ल्यू, और टी डब्ल्यू कहाँ है, ये डब्ल्यू टी या टी डब्ल्यू बात एक ही है। ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। कौन से जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा।
क्लियर। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। इस निर्देश को पढ़ना है और बताना है। कह रहा है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें। टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि टी वाई के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, वही प्रश्न है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कौन संबंधित नहीं है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। टी यू एक्स यू वाई डब्ल्यू, टी वी एक्स यू वाई डब्ल्यू आलिफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमको बनाना है टी वी एक्स यू वाई और डब्ल्यू, ये बैठने का क्रम था, हमने बना लिया। अब जो प्रश्न पूछेगा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। वी और टी आसपास है, वाई डब्ल्यू आसपास है, यू एक्स आसपास है, एक्स टी आसपास नहीं है। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, देख लो एक बार फिर से। वी टी आसपास है, वाई डब्ल्यू आसपास है, यू एक्स आसपास है, लेकिन वी और टी में क्या हो गया, एक्स और टी में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। देखो एक्स और टी में एक व्यक्ति का डिफरेंस हो गया। उसने कहा कि निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, तो ये वाला संबंधित नहीं होगा। देखिए जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको इसी बैठक व्यवस्था के आधार पर ही निर्धारण करना होता है, अपने मन से कुछ इमेजिनेशन नहीं करते। अगर अपने मन से इमेजिनेशन किया तो प्रश्न आपका गलत भी हो सकता है। ओके, तो चलिए ये प्रश्न आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। कहा कि पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। पहले ये देखो 7 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 7 मित्र। तो चलिए 7 मित्रों की हम लोग बात कर रहे थे। 7 मित्रों का जो हमने देख लिया, तो पी क्यू आर एस टी यू और वी एक सीधी रेखा में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो पहले इनको जो बैठालने का क्रम होगा, इनको पहले आपको बैठालना पड़ेगा, और जब आप बैठाल लोगे तो फिर हम आसानी से जो पूछेगा उसके जवाब दे पाएंगे। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देखते हैं। तो कह रहा टी वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि टी जो है वो वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। फिर कह रहा है ना तो टी ना ही वी रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं। पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। 7 लोग हैं टोटल। टी वी के बाएं चौथे स्थान पर, तो चलो बनाते हैं। तो वी का बायां चौथा 1 2 3 और 4, ये टी बैठेगा। तो टोटल यहाँ पर 7 लोग थे। 1 2 3 4 5 लोग हो गए। अभी हमारे पास 2 लोग बचे हैं, तो या 2 लोग इधर बैठ सकते हैं, या तो 2 इधर, या तो 1 इधर, या तो 1 इधर। ऐसे लोग जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब देखिए इसको हमने समझ लिया। तो प्रश्न ने कहा कि टी जो है बी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। ओके, अब इसके बाद प्रश्न बोल रहा है ना तो टी ना ही वी रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं। प्रश्न कह रहा है कि ना तो टी और ना ही वी रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो 2 व्यक्ति बचे हैं, एक इधर बैठेगा और एक इधर बैठेगा। ठीक है, एक इधर बैठेगा और एक इधर बैठेगा। इतनी बात समझ में आई। ना तो टी ना ही वी रेखा के किसी अंतिम छोर पर बैठे हैं। क्लियर है, आइए चलते हैं। पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि पी जो है वो एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आर यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। आर रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमको इसी में इनको एडजस्ट करना होगा कि सारी की सारी बातें क्या हो जाए, सत्य हो जाए। तो देखो प्रश्न बोल रहा है पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर। तो एस के दाएं तीसरे स्थान पर अगर एस को यहां बैठा लेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, और भी हमारे पास रहते हैं। पी एस के दाएं तीसरा इधर आएगा,
1 2 3, पी को यहाँ हमने बैठा दिया, रिस्क लिया है हमने, ठीक है। आर यू के बाएं चौथा, तो आर यू के बाएं चौथा एक, आर रेखा किसी अंतिम छोर पर नहीं है तो बात गलत हो जाएगी, फिर ये यहां नहीं बैठेगा। अब देखो पी एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पी एस के दाएं तीसरा, 1 2 3, तो पी यहां आएगा, ये बन गया। फिर कह रहा है प्रश्न कि आर यू के बाएं चौथे स्थान पर, आर यू के बाएं चौथा, तो यू को वहां बैठा लो, तो 1 2 3 4, तो आर यहां पर आएगा। अब देखो सेट हो गया, अब क्या हो गया, सेट हो गया। अब ये हमारे पास एक प्लेस बचा है और एक व्यक्ति कौन नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है, तो क्यों यहां पर आएगा, ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा तो क्यों यहां पर आएगा। तो कह रहा उपयुक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान तथा एक समूह बनाते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन संबंधित नहीं है। तो देखो पी आर, तो पी आर आसपास है, वी क्यू आसपास है, यू वी आसपास है, लेकिन एस टी भी आसपास है। अब दूसरा तरीका देखो, पी आर को देखो, तो P के बाएं R बैठा है पहले व्यक्ति के बाएं, VQ पहले व्यक्ति के बाएं बाएं बैठा है, VU राइट बैठा है और ST यहाँ भी राइट बैठा है, पहले व्यक्ति के दाएं बाएं बाएं। देखो यहाँ ध्यान से देखो, P और R को अगर ध्यान से देखें तो P के बाएं R बैठा है, तो P के बाएं R बैठा है, B के बाएं Q बैठा है और U के बाएं B बैठा है, लेकिन ST तो S के राइट में बैठा है, तो चौथा वाला सही होगा। बाकी सब में जो दूसरा व्यक्ति है ना, पहले व्यक्ति के तुरंत बाएं है और यहाँ पर क्या था, तुरंत दाएं था, इसलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। कारण निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है, तो S और T संबंधित नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट की पोजीशन यहाँ पर हमें क्या करनी थी, देखनी थी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ कि आप सब सीख पा रहे हो। देखो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि आपको बता दी जाए। तो सीटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक होता है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ढेर सारी बैठालने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आप उस लेवल तक पहुँच पाओगे, ठीक है। उस लेवल को टच करना है तुमको कुछ न कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करनी ही पड़ेगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें। तो कह रहा है सी डी एफ आई के एल और एन एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। तो कह रहा है डी के दाएं को दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एन डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एल और एफ के बीच निकटतम। तो आपको बताना है किसमें से बैठा लिए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको समय देता हूँ, ढेर सारे प्रश्न बता चुका हूँ, अब आपको थोड़ा सा इसको बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। बना लीजिए, जो भी गलत सही बना पा रहे हैं प्रयास करिए, फिर इसके बाद में बताता हूं तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको कहां प्रॉब्लम हो रही थी। आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि डी जो है, प्रश्न बोल रहा है कि डी के दाएं तीसरे स्थान पर है कितने लोग, पहले ये देखो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान दे के बनाइएगा। आइए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने लोग हैं टोटल, 7 लोग हैं और एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि डी जो है वो के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। आइए देखते हैं, तो डी के राइट में तीसरा, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पर डी आएगा।
डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एन डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एन डी के दाएं दूसरा, तो 1 और 2, तो यहाँ पर एन आएगा। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6, एक प्लेस बचा है। एक प्लेस या तो इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा, बीच में और कहीं नहीं जा सकता। एन डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एल और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो एल और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, तो इसका मतलब है यही एक रास्ता बचता। एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब एफ यहाँ जाएगा और एल यहाँ जाएगा, तो एल और एफ एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल को इधर कर दिया हमने। ओके, केवल एक व्यक्ति आई और सी के बीच में बैठा है, तो आई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब है आई सबसे लास्ट में चला जाएगा। और किसने कहा है कि आई और सी के बीच में एक व्यक्ति, तो आई और सी के बीच में जो एक व्यक्ति होगा ना वो एन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बनेगा सही डायग्राम। तो F तथा C के मध्य में कितने लोग हैं, तो F और C के बीच में L और D हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और 2 कहाँ आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। ये हो गया आपका सही डायग्राम। अब बताओ, हो गया भाई। तो इसका जो सही जवाब होगा ये कौन सा जाएगा, दूसरा वाला। तो F तथा C के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो F और C के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। F और C के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ओके, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। उसी से रिलेटेड प्रश्न है जो अभी हमने डायग्राम को बनाया था, बैठने की व्यवस्था को व्यवस्थित किया था, उसी से रिलेटेड है। आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा कि आई डी का निकटतम पड़ोसी निम्न में से कौन सा युग्म रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, तो निम्न में से कौन सा युग्म रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है ये आपको बताना है। तो रेखा के अंतिम छोर पर कौन जाएगा, तो के और आई रेखा के अंतिम छोर पर बैठे हैं। तो चलो देख लेते हैं, रेखा के अंतिम छोर पर के आई या आई के, बात एक ही है। तो चलो देख लेते हैं, तो रेखा के अंतिम छोर पर कौन बैठा है, आई के, और आई के कहाँ है, सेकंड में। ये आपका उत्तर है। बोलो दोस्तों, ये बात समझ आई कि नहीं आई, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, सेकंड वाला हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अब अगले पॉइंट ऑफ व्यू से अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि L के संबंध में K की स्थिति, तो L के संबंध में K का प्लेस क्या होगा। अगर आपने बनाया था, बैठाला था अपनी कॉपी में, तो देख के बताओ, तो पीछे मुझे जाके देखना ही है। आप अपना देख के बताओ कि बाएं से दूसरा होगा, दाएं से तीसरा होगा, तत्काल दाएं होगा, बाएं से चौथा होगा। बोलिए, L के संबंध में प्रश्न बोल रहा है कि L के संबंध में K की क्या स्थिति है। तो L के संबंध में K की जो स्थिति है, बाएं को दूसरा। देखो, L के संबंध में K की स्थिति बाएं को दूसरा, तो L के संबंध में K की जो स्थिति आएगी वो आएगी बाएं को दूसरा। तो बाएं से दूसरा ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और बाकी ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके भैया, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए तो वास्तविक बैठक व्यवस्था के संबंध में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। प्रश्न वही है। तो पहले उनको हम ये देख लेते हैं कि है कौन कौन से, बैठने का क्रम क्या, फिर मैं बताता हूं। KFLD CNI, ये बैठने का क्रम था जो हमने पीछे बनाया था, उसी को मैं आगे लेकर आया हूं। अब ध्यान से प्रश्न को पढ़ो। कह रहा है कि यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रम अनुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए
तो वास्तविक बैठक व्यवस्था के संदर्भ में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? वास्तविक बैठक व्यवस्था के संदर्भ में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये प्रश्न बोल रहा है। तो अभी इनको क्या करना है, वर्णमाला क्रमानुसार बैठालना है। वर्णमाला क्रमानुसार, यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए, ठीक है, तो वर्णमाला के क्रमानुसार बैठा दो। सबसे पहले कौन आएगा भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले सी आएगा, ठीक है, और सी से बड़ा क्या है डी, डी से बड़ा क्या है एफ, एफ से बड़ा क्या है आई, आई से बड़ा क्या है के, के से बड़ा एल और एल से बड़ा एन, ठीक है। सी एफ डी, एफ के बाद क्या आएगा आई, आई के बाद क्या आएगा के। तो कह रहे यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए तो वास्तविक बैठक व्यवस्था के समय में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? सबका। उसने कहा है दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं बैठालना है दोस्तों, हमने बाएं से दाएं बैठाला है। आइए दाएं से बाएं बैठालना है दोस्तों, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि सभी व्यक्तियों को वर्णमाला क्रमानुसार दाएं से बाएं बैठाया जाए तो वास्तविक बैठक व्यवस्था के संबंध में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो दाएं से बाएं बैठा लेंगे तो पहले सी आएगा, सी, सी के बाद डी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। अब कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित है? तो यहां पर भी अपरिवर्तित है। के एफ एल डी सी एन आई, यही था कि और कुछ था? के एफ एल डी सी एन आई, तो कहे नहीं मिल रहा। यहाँ तो शब्द की सिचुएशन बदल जा रही है, वैसे भी कर रहा था हमने, वैसे भी बदल रही थी। चल बाएं से दाएं बैठा लो, चाहे दाएं से बाएं बैठा लो, सिचुएशन में कोई अंतर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है और ऐसा ऑप्शन में कुछ है नहीं। तो कह रहा है कितने व्यक्तियों की स्थिति अपरिवर्तित हो जाएगी, वास्तविक स्थिति में कितने व्यक्तियों का अपरिवर्तित रहेगा? तो कोई भी नहीं। तो आंसर में होना चाहिए था कोई भी नहीं, और यहाँ पर ऐसा कुछ दिया भी नहीं है, कोई भी नहीं, ठीक है ना। और यहां पर ऐसा ऑप्शन में कुछ दिया नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। अगला निर्देश आपके सामने आ गया। 7 लोग पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, सीधी रेखा में बैठे, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। टी के दाईं ओर उतने ही लोग बैठे हैं जितने बाईं ओर बैठे हैं। एस एक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू डब्ल्यू के बगल में बैठा है। क्यू रेखा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। तो पी के दाएं कितने लोग बैठे हैं ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बोलो भैया। पढ़ लिया प्रश्न को, बना लिया सभी लोगों ने। कंसंट्रेट करके काम करेंगे तभी हो पाएगा, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं कि आप अपने आप को पहचानिए, बैठाने का प्रयास करिए।
फिर इसके बाद जब मैं बताऊंगा तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, तब ज़्यादा सीखने में मज़ा आता है। करा कि 7 लोग पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि आर जो है वो रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। आर रेखा के अब किस ओर, बाईं ओर बैठा है कि दाईं ओर बैठा है उसने नहीं बताया, ये आपके लिए सस्पेंस रखा है उसने कि आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, लेकिन किस ओर, बाएं साइड की दाएं साइड, किस ओर कोई आइडिया नहीं है। टी के दाईं ओर उतने ही लोग हैं जितने की बाईं ओर, तो इसका मतलब है टी बीच में आएगा। कितने लोग हैं? 7 लोग, तो 3 लोग इधर, तो 1 2 3 1 2 3 ये आएगा टी बीच में, क्योंकि कहा कि टी के दाईं ओर उतने ही लोग हैं जितने बाईं ओर, तो 3 लोग इधर, 3 लोग, 3 3 6 और 1 3 7, 7 लोग थे, 7 लोग हमने बैठा दिया। एस एक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, क्यू डब्ल्यू के बाएं के बगल में बैठा है, क्यू रेखा किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, पी के दाएं कितने लोग बैठे हैं ये पूछा है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम इतना ध्यान देना है कि आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है। अब इधर बैठा है किधर बैठा अभी हमको कोई आइडिया नहीं, चलो देखते हैं। एस एक्स के बाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एस जो है एक्स के बाएं को तीसरा, तो 1 2 3 नहीं आएगा। एस एक्स के बाएं को तीसरा यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3 आ सकता है, यहाँ बैठा लेंगे तो 1 2 3 नहीं आ सकता। तो एस एक्स के बाएं को तीसरा 1 2 3, तो एस यहाँ पर आएगा, देख लेते हैं ये, तो फिर एक्स यहाँ जाएगा। 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। क्यू डब्ल्यू के बाईं बगल में बैठा है, क्यू जो है क्यू डब्ल्यू के बाईं बगल में बैठा है, क्यू डब्ल्यू के बाएं बगल में बैठा है, बैठा दिया, ये हो गया। क्यू रेखा के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, वो नहीं बैठा है। फिर कह रहा है कि आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, तो आर रेखा के अंतिम छोर पर बैठा है, ये हो गया। तो अब एक प्लेस बचा है, तो एक प्लेस देखिए किसका नहीं दिख रहा, तो कौन नहीं दिख रहा? डब्ल्यू हो ही गया है, एक्स हो ही गया है, टी हो ही गया है, पी नहीं हुआ, पी यहाँ आएगा, पी। तो कह रहा है पी के दाएं कितने लोग बैठे हैं, तो पी के राइट में 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। कितने लोग? 4 लोग, ये बना लिया। प्रश्न बोल रहा था कि पी के दाएं कितने लोग बैठे हैं, तो पी के दाएं 1 2 3 4, 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठे हैं। आपको ये ध्यान देना है कि इस बार 3 लोगों को बैठाना है 2 पंक्तियों में। मान लो एक यहाँ पर आएगा, 1 2 3, 1 2 3। कहा कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति आमने सामने। ये ध्यान देना कि जिनका मुख उत्तर की ओर होगा उनका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और जिनका मुख दक्षिण की ओर होगा उनका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट और राइट मतलब बायां और दायों का स्पेशली आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर आपने यहाँ मिस्टेक किया तो प्रश्न भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि प्रश्न हमसे बोल क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति, ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा है। प्रश्न ने कहा कि ई जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ नहीं बैठेगा। तो किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, ना इस पंक्ति के अंत में ना, तो ई कहाँ बैठ सकता है? या तो इसमें बीच में बैठेगा तो यहाँ बीच में बैठेगा, लेकिन अभी भी मैं कंफर्म नहीं भाई कि यहाँ बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, मैं कोई आइडिया नहीं। ई के भी 2 प्लेस है हमारे पास, या तो यहाँ बैठ सकता है या तो फिर यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, अब देखिए
अब प्रश्न बोल रहा है कि डी एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो चाहे यहाँ बैठा लो चाहे यहाँ बैठा लो, तो एफ को यहाँ बैठा लो, एफ का बायां इधर आएगा तो डी यहाँ पर आएगा, तो डी एफ के बाएं को तीसरा, एक और दो यहाँ पर बैठ गया। फिर कह रहा है सी जो ई का पड़ोसी है, अब सी ई का पड़ोसी है, तो अब ई को कहाँ, ई को यहाँ बैठा लोगे तो सी पड़ोसी नहीं बन पाएगा, क्योंकि पहले उसने कह दिया था ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, तो ई यहाँ बैठेगा तो यहाँ बैठेगा। अब तो ई को यहाँ बैठा नहीं सकते हम, क्योंकि पड़ोसी सी को बनाना है और सी के लिए स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्णवत, तो डी के विकर्णवत कौन बैठा है, सी, तो यहाँ बैठेगा और सी का पड़ोसी भी होगा ई। ठीक है, आगे चलते। आगे प्रश्न कहा है कि डी के बी एफ का पड़ोसी है, तो बी अगर एफ का पड़ोसी है तो बी यहाँ पर आएगा। अब ध्यान से अगर हम सब देखें, इनको हटा देने तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको हमने हटा दिया, ये आपके पास है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये आपका बन गया 3 प्लेस यहाँ, 2 प्लेस यहाँ, 1 प्लेस खाली है, तो एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा होगा। और कौन नहीं दिख रहा, ए नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा, ए, तो ए का प्लेस ये हो जाएगा। तो कह रहा बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, ई, और ई कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा है। इतना सा काम करना था। उम्मीद करता हूं कि अब ये बात, ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से इसको जो आपको आगे लेकर चलना है, और इसी प्रकार से हमको जो है देखते चलना है। ठीक है दोस्तों, आइए मैं देखता हूं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई, बी एफ का पड़ोसी है, डी विकर्णवत, कौन से 2 मित्र एक ही पंक्ति में है, आपको बताना है। कौन से 2 मित्र एक ही पंक्ति में है, ये आपको बताना है। तो चलो बता दो भाई, कौन से 2 मित्र एक ही पंक्ति में। तो चलो देख लेते हैं। ए ई सी डी बी एफ, ए ई सी डी बी एफ। अब देख लेते हैं कौन से 2 मित्र एक ही पंक्ति में हैं, तो ए ई एक ही पंक्ति में है, ई डी एक पंक्ति में नहीं है, सी बी एक पंक्ति में नहीं है, ए एफ एक पंक्ति में नहीं है, तो यही होगा। ई, ए और ई एक ही पंक्ति में बैठे हैं, यही पहला वाला ही सही होगा। उसने डायरेक्ट पूछा है कि कौन से 2 मित्र एक ही पंक्ति में हैं, तो एक ही पंक्ति में 2 मित्र हैं, ए और ई। ठीक है, तो एक ही पंक्ति में कौन से 2 मित्र बैठे हैं, तो ए और ई। हो गया दोस्तों, आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं। नीचे दी गई जानकारियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी जो ई का पड़ोसी है डी के विकर्णवत बैठा है, बी एफ का पड़ोसी है, तो विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा, आपको बताना है। तो विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा, आपको बताना है कौन सा जोड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा क्या होगा। कह रहा है कि 6 व्यक्ति, अब विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा कौन सा होगा, प्रश्न वही है, यहां से आंसर दो। तो विकर्णवत डी सी बैठे हैं या तो ए एफ बैठा है, देख लेते हैं। डी सी ए एफ जी। प्रश्न कह रहा था कि विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा क्या होगा, तो विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा होगा ए और एफ का। ओके, अब उम्मीद करता हूं कि अब आपका प्रश्न जो है सही हो गया होगा। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो विकर्णवत बैठे दोस्तों का जोड़ा तो ए और एफ का होगा। ये प्रश्न आपके सामने आ गया, इस प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कहा कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं जिनमें एल और आई के बीच में पी बैठा है, एन के बाद एल बैठा है, तो बताइए इनमें से क्या होगा।
बोलो भाई। आइए देखते हैं। कहा कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं जिनमें एल और आई के बीच में पी बैठा है। उसने कहा है कि जिनमें एल और आई के बीच में पी बैठा है। 6 विद्यार्थी, टोटल कितने हैं? 6। एल और आई के बीच में पी बैठा है। देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। एल और आई के बीच में अगर पी को बैठाना है तो एक इस प्रकार से ही बैठ सकता है और एक इस प्रकार से भी बैठ सकता है। बोलो बैठ सकता है कि नहीं? अब लेकिन कहाँ होगा पता नहीं। एन के बाद एल बैठा है तो एन के बाद एल बैठा है तो ये एन के बाद में एल बैठा है। आई के बाद टी बैठा है, आई के बाद टी बैठा है, आई के बाद टी बैठा है। ये हो गया। बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तो बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है। ये हो गया 2 2 4 2 6 हो गए। तथा आई के बाद टी बैठा है, आई के बाद टी बैठा है। ये तो हो ही गया था। बाईं ओर से चौथे स्थान पर तो इसको हटा दो क्योंकि अब ये वाला आपका जरूरी नहीं बचा। उसने कहा कि बाईं ओर से चौथे स्थान पर तो 1 2 3 4, तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठेगा? टी। और टी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। टी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि उसने कहा है कि बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर टी बैठा। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा और इसी प्रकार से इसको जो है आगे लेकर हमको मूव ऑन भी करना है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं जिनमें एल और आई के बीच में पी बैठा है, एन के बाद एल बैठा है, डी के बाद एन बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। तो बिल्कुल बाईं ओर डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है। तो सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? अभी हमने प्रश्न देखा था कि सबसे राइट में दाहिनी साइड में कौन बैठा है। तो सबसे राइट में दाहिनी साइड में हम देखें अगर ध्यान से तो सबसे राइट में कौन बैठा है? टी। और टी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो कह रहा है कि दाईं, सबसे दाईं ओर कौन बैठा है? तो सबसे दाईं ओर टी बैठा है। इससे पहले वाला भी शायद टी ही आया था। बाईं ओर से चौथे स्थान पर तो 1 2 3 4, बाईं ओर से चौथे स्थान पर पी बैठा था। तो ये प्रश्न शायद हमने गलत कर दिया था। उसने कहा, पूछा था कि दाईं सबसे दाईं ओर कौन बैठा? तो सबसे दाईं ओर तो टी बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, इसने कहा कि बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो बाईं ओर से चौथा 1 2 3 4 पी है और वहाँ पर क्लिक हमने किया है टी को। ये देखो गलत हो रहा था, कौन नज़र चली गई बेटा। चलो अब ठीक है। बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो बाईं ओर से चौथे स्थान पर पी और पी यहाँ पर है। ये भी हो गया था। अगला प्रश्न, 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। तो कह रहा मध्य में कौन सा विद्यार्थी युग्म बैठा है? वो आपसे पूछ रहा है कि मध्य में कौन सा विद्यार्थियों का युग्म बैठा है, तो ये आपको बताना है। तो मध्य में कौन सा विद्यार्थी युग्म बैठा है? तो मध्य में अगर ध्यान से देखें तो एल और पी वाला युग्म बैठा है। कौन सा? एल और पी का। तो मध्य में एल और पी वाले विद्यार्थी बैठे हैं। एल और पी, ये वाला सेकंड वाला सही होगा। प्रश्न पूछ रहा था कि मध्य में कौन सा विद्यार्थी युग्म बैठा है। तो मध्य में आपका जो है विद्यार्थियों का जो युग्म बैठा है वो है एल और पी का, और यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सेकंड वाला, एल और पी। हो गया। तो आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। कह रहा कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में खड़ा है, आपको बताना है।
इसको बनाइए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ और डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, तथा बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ है कि बीच में खड़ा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, लेकिन ध्यान से बनाना पड़ेगा तभी आपको उत्तर मिलेगा। तो बनाओ जरा, इसका सही जवाब क्या होगा। आइए देख लेते हैं क्या कह रहा प्रश्न। कह रहा है कि बी एफ और डी के बीच में है, तो दो सिचुएशन बनेगी। बी जो है एफ और डी के बीच में है, बी एफ और डी के बीच में है, ये दो सिचुएशन बनेगी, ठीक है। ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में, ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा। ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सी ई ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में। ई जो है ए और सी के बीच में है, ये बनेगा। ई ए और सी के बीच में, ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा है, सी डी के बगल में नहीं खड़ा, तो ये भी हो जाएगा सी डी के बगल में नहीं खड़ा। चलिए इसको हटा दीजिए। उसने कहा है ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ और डी के बगल में खड़ा है। ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा, ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा है। ई ए और सी के बीच में है, सी डी के बगल में नहीं खड़ा, तो इसको इधर ले आइए। फिर सी डी के बगल में नहीं खड़ा, ये हो गया। ई ए और एफ के बीच में, ई ए और सी के बीच में, ई ए और सी के बीच में, सी डी के बगल में नहीं खड़ा है, ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा, ए एफ और डी के, सी डी के बगल में नहीं खड़ा, सी डी के बगल में भी नहीं खड़ा। बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है, तो ये सिचुएशन बनेगी। अब हमें बताना है कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है, तो एफ सी और बी के बीच में है। किसके बीच में, सी और बी या बी और सी का है, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, आपको ध्यान देना है। उसने कहा है कि बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है, तो एफ बी और सी के बीच में खड़ा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। करा कि ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। डी एफ और बी के बीच में है, ई बी के बाएं चौथे स्थान पर है, ई जो है बी के बाएं चौथा, तो 1 2 3 और 4, तो ई बी के बाएं चौथे स्थान पर है। सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एफ डी और सी के बीच में, डी एफ और बी के बीच में, तो डी जो है एफ और बी के बीच में है 6 लोग, 1 2 3 4 5, तो कह रहा है कि डी एफ और बी के बीच में, तो डी जो है एफ और बी के बीच में हो गया। ई बी के दाएं चौथे स्थान पर, सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो सी और एफ डी और सी के बीच में, एफ जो है डी और सी के बीच में।
एफ डी और सी के बीच में है। इसने कहा सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति, तो सी और ए के बीच में 3 व्यक्ति, सारी सिचुएशन लागू हो गई। सी के दाएं से किस स्थान पर बैठा है, सी के दाएं से किस स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है, कोई आइडिया नहीं, कुछ मिस है यहाँ पर। कुछ यहाँ पर मिस है, तो हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे कौन बैठ रहा है। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि ए सी के दाएं से किस स्थान पर बैठा है, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए कि ए सी के दाएं से किस स्थान पर बैठा है, तो ए सी के दाएं किस स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर, और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर ए सी के राइट में चौथे स्थान पर बैठा है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब इस क्लास को हम यहीं रोक देंगे और इसके बाद अगली क्लास में बहुत जल्द इसके लेकर आऊँगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके ढेर सारे प्रश्न बचे हैं और इन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके जो है सामने में आगे फिर से उपस्थित होने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को। अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से कंटिन्यू करिए, जारी रखते चलिए। और मैं आप सबको बता दूँ कि देखो, सीटिंग अरेंजमेंट एक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, इसको पहले ध्यान से समझो, पढ़ो और फिर इसके बाद इसके प्रश्नों को करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।